यहाँ पर जो हमारा पेपर है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग का पेपर है। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। होती क्या है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, या टीपीपी जिसे बोलते हैं हम। जैसे ये होता है द टीपीपी इज़ द, इसकी डेफिनेशन बोल लिखें तो ऐसे होगा, टीपीपी इज़ द, डेफिनेशन क्या है इसकी, टीपीपी इज द, लिख सकते हो आप इसे, टीपीपी इज़ द स्पेशल केस ऑफ किसका, एलपी। किसका स्पेशल केस है, लीनियर प्रोग्रामिंग का। इन विच, जिसमें क्या करते हैं हम, इन विच, जिसमें बी, इन विच बी ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या करते हैं हम, ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, टू, किसे, टू या फ्रॉम जो भी होगा, फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन को, अलग अलग ओरिजिन को करते हैं, डिफरेंट ओरिजिन को किससे करते हैं, फ्रॉम डिफरेंट कह सकते हो, या डेफिनेट, फ्रॉम डेफिनेट निश्चित होने चाहिए हमारे, जो क्या होने चाहिए, निश्चित, डेस्टिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया। टीपीपी इज द स्पेशल केस ऑफ एलपी इन विच बी ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट ओरिजिन फ्रॉम डिफरेंट डेस्टिनेशन। जो यहाँ पे टीपीपी होती है हमारी, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, उसके क्या है, सॉल्व करने के दो तरीके, मतलब दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है बैलेंस्ड प्रॉब्लम हो, बैलेंस्ड टीपीपी प्रॉब्लम हो, या अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम हो, अनबैलेंस्ड हो। तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले बैलेंस्ड, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड। और टीपीपी का सोल्यूशन किस तरह से आता है, हमारे उसके मेथड है सोल्यूशन के, इसके सोल्यूशन के क्या है, कुछ मेथड है। सबसे पहले हाँ, निकलता क्या है सोल्यूशन में, इसमें निकलता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, इसे बोलते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। किसके द्वारा निकलता है, इसके तीन मेथड है। पहला है NW, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, NWCM। दूसरा क्या है, LCEM, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। तीसरा क्या है हमारा, बैम, इसे क्या बोलते हैं, बैम। ठीक है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, बैम वाला। ठीक है, इनके बाद एक और इसमें जो लगता है, जो इन तीनों का, जैसे इन तीनों से क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है इससे आंसर कुछ और आता है, इससे कुछ और आता है, इससे कुछ और आता है, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट मेथड है इन तीनों के बाद जो अप्लाई होता है वो होता है मोदी मेथड। ठीक है, मोदी मेथड। इससे हमारा क्या आ जाता है, सब कुछ इनसे अगर जितनी भी हमारी एरर होती है वो इस मोदी मेथड से क्या हो जाती है, सही हो जाती है। पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मोदी मेथड के। पहला हमारा टॉपिक क्या होगा, इनको सॉल्व करना, दूसरा टॉपिक होगा हमारा मोदी को, फिर तीसरा टॉपिक हम जाएंगे अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, जहाँ पर जो हमारी ये क्या है, ओरिजिन है, और ये हमारे कहलाते हैं डेस्टिनेशन। ये ओरिजिन कहलाते हैं और ये डेस्टिनेशन कहलाते हैं। इसमें जो हमारी सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई बोल सकते हैं, सप्लाई कितनी दी है, सप्लाई दी है 7, 9 और 18। यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है हमारी, रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट है 5, 8, 7, 14, 5, 8, 7 और 14। ठीक है, ये क्या है, रो है, इसमें कितनी 3 रो हैं और क्या है 4 कॉलम्स हैं। तो अब इसमें चेक करेंगे, पहली बात क्या, बैलेंस्ड। पहले क्या चेक करते हैं हम, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड को चेक करते हैं, ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए टोटल सप्लाई किसके इक्वल होनी चाहिए, टोटल रिक्वायरमेंट के इक्वल होनी चाहिए। टोटल सप्लाई कितनी है यहाँ पे, 9, 7, 16 होते हैं, 16 और 18 कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। यहाँ पे टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कितने की है, 8, 5, 13, 13, 7, 20, 20 और 14, 34। तो 34 क्या है, दोनों की क्या है, इक्वल आ रही है। तो हमारा ये कैसा है, बैलेंस्ड प्रॉब्लम का है। तो इसीलिए हम सॉल्व करेंगे पहले किससे, NWCM से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसमें इसका देखो, नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ का सबसे वेस्ट में है कौन सा है, 19। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, या इसको हम इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इस रिक्वायरमेंट में क्या देंगे, सप्लाई देंगे। अब देखना होगा हमारे पास रिक्वायरमेंट इसकी 19 के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है, इसकी 5 है।
और सप्लाई कितनी 7 की है, तो हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उतनी तो दे पाएंगे। यहाँ पे हमने इसे 5 दे दिया, कितना बचा, अब 0 बचा। यहाँ पे इसकी 5 क्या हो गई, पूरी हो गई। इसे हम यहाँ पे ऐसे कॉर्नर बना के लिख देते हैं। और जो हमारा यहाँ पे सप्लाई इसने 5 दी थी, तो यहाँ पे अभी भी 2 हमारे पास सप्लाई है, जो हम 2 किसी और दूसरे को दे सकते हैं। अब क्या हो गया, इसकी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई 19 की, लेकिन अभी भी सप्लाई में पहली वाली रो में सप्लाई रह गई है, तो वो सप्लाई पहली वाली रो में अगले वाले को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कितने, 2 की। लेकिन देखना होगा इसकी रिक्वायरमेंट है क्या, रिक्वायरमेंट है कितने की, 8 की, तो 6 रहेगी अभी इसकी। 2 की रिक्वायरमेंट पूरी होगी इसकी, लेकिन अभी भी 6 की रिक्वायरमेंट इसके पास है, ठीक है। और ये 2 चला गया, 2 ही तो यहाँ पे गया था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, अब जो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी, 6 की है, इस वाले कॉलम में 6 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन देखेंगे कहाँ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब ये वाली रो हटाओ, इसका ये हटाओ और ये हटा दो, कितनी बची, इतना बचा हमारे पास, इतना पार्ट, ये ऐसे डॉट 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 कर दो, क्योंकि इसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और इसकी सप्लाई खत्म हो गई, ठीक है। अब हमारे पास इतना बचा है, इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन है, 30, इसके पास कितने की रिक्वायरमेंट, 6 की रिक्वायरमेंट है, और सप्लाई 9 की है, तो 6 दे दो इसे। यहाँ पे 0 बचा, यहाँ 9 का 3 रह गया, और यहाँ पे 6 इसकी हो गई सप्लाई पूरी, ठीक है, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब ये 3 रहा, वही नेक्स्ट स्टेप, इसका तो जी चला गया, क्योंकि यहाँ 0 रह गया, इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई इस कॉलम की। सप्लाई अभी 3, तो ये 3 सप्लाई कहाँ जाएगी, इसमें आ जाएगी, और यहाँ पे 7 का 4 रह जाएगा, और ये 3 का 0 हो जाएगा। 3 का 0 हो गया, जो भी 0 होता रहे उसे हम क्या करेंगे, डॉट डॉट करके काट दिया करो इसे थोड़ा सा, जिससे पता लगे हाँ इसकी रिक्वायरमेंट या सप्लाई इसकी खत्म हो चुकी है। जैसे पहली रो की सप्लाई खत्म हो गई थी, 0 आया था, तो हमने पहली रो को काट दिया, इसकी रो 0 आया था तो इस कॉलम को काट दिया, ठीक है। अब हमारे पास 70 और 20 हैं, तो देखो 70 के नीचे 4 है, तो 4 दे दो सीधे। यहाँ पे 18 में से 4 गया, 14 आ गया। अब आपको पता है 14 यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, ये 14 कहाँ जाएगा, इस यहाँ पे, ठीक है। आ गया समझ में। तो अब हमारा जो सोल्यूशन आया, हम लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड IVFS, जो हमारा IVFS है वो यहाँ पे कितना आया है, वो आया है यहाँ पे लिखेंगे। ये देखो क्या होता है, ये एक्स में होते हैं, एक्स ये कौन से का है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, एक्स 1 कितना है, 5 आया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स फिर किस में, 1 में, 1 फर्स्ट रो में, और सेकंड कॉलम में है, वो कितना है, 2। फिर एक्स सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम है, 6। फिर एक्स सेकंड रो थर्ड कॉलम में कितना है, 3। फिर क्या है, एक्स थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कितना है, 4 है, और एक्स थर्ड रो फोर्थ कॉलम में कितना है, 14 है। ये हमारा क्या आ गया, IVFS आ गया। हम यहाँ से मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं, तो देखेंगे मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी, देन द इनिशियल मिनिमम कॉस्ट, जो हमारी इनिशियल मिनिमम कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 5 × 19। देखो 5 कैसे निकालते हैं वो देखो, इस जिसमें भी जो यहाँ पे क्या होता है, लोकेशन होती है उनको देखते हैं, सिर्फ लोकेशन वालों को। लोकेशन किसमें, इसमें लोकेशन है, 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 इसमें लोकेशन है। इन्हें ऑक्युपाइड सेल भी कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्युपाइड सेल। और जिसमें लोकेशन नहीं होती उन्हें बोलते हैं अनऑक्युपाइड, ठीक है। ये ऑक्युपाइड सेल की मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी लोकेशन से। 19 × 5 प्लस 2 × 30 प्लस 6 × 30 प्लस 3 × 40 और प्लस 4 × 70 और प्लस 14 × 20, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा आएगा 1015 रुपये, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। इसमें क्या देखो, इसमें नॉर्थ वेस्ट में क्या करा था हमने, नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर्स चले थे। नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ है इस साइड होता है, ये नॉर्थ है, सॉरी ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, इसका कॉर्नर क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड था, इसीलिए। अब यहाँ पे क्या है, लोएस्ट कॉमन, ये दूसरा मेथड क्या है हमारा, ये पहला था, ये दूसरा है क्या है, लोएस्ट कॉमन एंट्री मेथड। किस में करेंगे सबसे पहले एंटर, लोएस्ट कॉस्ट, सॉरी कॉमन नहीं कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट, सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट किसकी है,
सबसे कम खर्चे में कौन आ रहा है, ये 8। तो इसकी रिक्वायरमेंट और सप्लाई, हम सप्लाई के द्वारा, ये सप्लाई, ये है रिक्वायरमेंट सप्लाई के द्वारा पूरी कर देंगे। इसमें रिक्वायरमेंट कितने की है, 8 की रिक्वायरमेंट, सप्लाई कितने की है, इसके पास 18 की सप्लाई है, तो 8 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, यहाँ पे 0 रह गया और यहाँ पे 10 आ गया, ये चले गए ना, 10 आ गया यहाँ पे। जो पूरी होते जाए उसे काट दिया करो ऐसे डॉट डॉट से, ठीक है। अब यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 10 आ गया। नेक्स्ट अब अगले पे देखेंगे। अब देखो कॉस्ट किसके पास सबसे मिनिमम है। अब बचे हुए में सबसे लोएस्ट कौन है, बचे हुए में सबसे लोएस्ट है ये 19 है, ये 10 है, तो ये 10 क्या है, सबसे लोएस्ट है। तो इसको कितना देंगे हम, 7। यहाँ पे 14 इसकी क्या है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके पास सप्लाई किसकी, सिर्फ 7 की सप्लाई, तो 7 इसे दे देंगे। यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ 14 है तो 14 का 7 रह जाएगा यहाँ पे। यहाँ 7 क्या हो गया, इसका रिक्वायरमेंट इसकी 7 की पूरी होगी, लेकिन अभी भी 7 की रिक्वायरमेंट है इस कॉलम में, ठीक है। ये 0 आया तो इस कॉलम को हम क्या कर देंगे, इस रो को डॉट 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 कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब बचे हुए में देखो सबसे मिनिमम कौन है, सबसे मिनिमम है यहाँ पे 20। बचे हुए में देखना ये 19 नहीं, ये कट गया, ये गई रो, इसमें क्या है 20। अब इसका 20 देखो, 20 के पास कितने की रिक्वायरमेंट है 7 की, और इसके पास है कितने 10, तो यहाँ पे 7 की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। सप्लाई में से 3 रह जाएगा, 10 7 चला गया, 3 रह गया, ठीक है। अब हमारी जो 7 चला गया ना, 0 रह गया, यहाँ पे इस कॉलम को क्या कर देंगे हम, डॉट 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 करके ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट अब क्या बचा हुआ है, 70 40 70। इनमें मिनिमम कौन है, सबसे लोएस्ट कौन है, 40 और 40 सेम है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे टाई हो गया। जब ये इस तरह की कंडीशन आए तो हम देखते हैं नंबर ऑफ एलोकेशन किस में ज़्यादा है। इसमें एलोकेशन कितनी है, 5, इसमें 5 देंगे। यहाँ पे 3 है तो इससे 3 दे पाएंगे। इसमें लोकेशन कितनी आ रही, 3 आ रही। इसमें देखो इस वाले 40 में कितना, 7 दे सकते हैं इसमें, 7। तो सबसे ज़्यादा किस में, 7 वाले में, तो हम 7 वाले को पहले प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, 7 वाले को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये 7 की जगह 0 हो गया, यहाँ पे 9 का 2 रह गया, 7 चला गया, ठीक है। यहाँ 0 रह गया, तो इस कॉलम को हम ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट अब इजी है, देखो 2 इसमें है तो इसके सामने कौन है, 2, और इसमें कौन है, हाँ इसमें देखो 3 रह गया, तो 3 पूरा हो गया। देखो 3 2 5 हो गया, यहाँ 0 रह गया, ये 0 हो गया, और ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। हमारा सॉल्व हो गया। हम क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड IVFS कितना आएगा, x14 कितना है, 7 है। फिर x21 कितना है, 2 है। x13 कितना है, 7 है। और x31 कितना है, 3 है। और x32 कितना है, 8 है। और x34 कितना है, 7 है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, IVFS। एंड देन द इनिशियल मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी, देखो मल्टीप्लाई कर दो, जो वही एक्यूपाइड वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। 7 × 10 प्लस 2 × 70 प्लस 7 × 40 प्लस 3 × 40 प्लस 8 × 8 प्लस 7 × 20। इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 814 रुपये, ठीक है। इससे थोड़ा कम आया इसका आंसर, कितना आया, 814। इसका आया 1015। ये क्या होती है, हमारी सप्लाई होती है, ये हमारा रिक्वायरमेंट होता है। देखो यहाँ पे हमारी पेनल्टी लगती है, इस पर ये होती है, यहाँ पे जो ये होती हैं ये क्या कहलाती हैं, रोज। तो ये होती है यहाँ पे रो पेनल्टी, जो हम इसके द्वारा निकालेंगे यहाँ पे लिखेंगे वो रो पेनल्टी होंगी। और जो कॉलम के द्वारा लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ के इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे यहाँ पे होती है कॉलम पेनल्टी, कॉलम पेनल्टी, ठीक है। ये रो पेनल्टी, ये कॉलम पेनल्टी। कैसे करके निकालते हैं, बहुत इजी। सबसे मिनिमम जो 2 होते हैं, मिनिमम 2 जो नीचे के सबसे 2 होते हैं उनको माइनस करके निकालते हैं हम क्या, रो पेनल्टी। और ऐसे ही यहाँ पे जो माइनस करके जो मिनिमम होते हैं कॉलम में उनको माइनस करके कॉलम पेनल्टी निकालते हैं। जैसे इसमें देखो माइनस सबसे मिनिमम कौन है, ये 19 और 10, 2 मिनिमम यही तो हैं, 10 और 19। इनका माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 9 का। तो इसकी पेनल्टी रो कितनी होगी, 9।
इसमें सबसे मिनिमम दो कौन से, 30 और 40, इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसकी रो पेनल्टी कितनी होगी, 10 होगी। इसमें तो दो मिनिमम, सबसे मिनिमम कौन से हैं, 8 और 20, तो इसकी कितनी होगी, 12 हो गया। इसका डिफरेंस कितना आया, 12 का। 8 और 20 में कितना आया, 12 का। ठीक है, ऐसी कॉलम में देखते हैं, इनमें सबसे मिनिमम कौन है, 19 और 40, तो इनका जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 21। ठीक है, 21 9 कितना होता है, 30 30 10 40, सही है। कितना है, 21। इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80 में से 30 में से 8 गया, कितना आया, 22, कितना आएगा, 22, सही है। ठीक है, और जब हम इनको माइनस करेंगे 50 और 40 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 10। इसमें 20 और 10 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10। आ गई हमारी इधर रो पेनल्टी, ये है क्या, कॉलम पेनल्टी। अब रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी को मिला के जो सबसे ज़्यादा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा पेनल्टी किस पे दी गई है, हमारी कॉलम में, सेकंड कॉलम में सबसे ज़्यादा पेनल्टी। इसमें देखो 9 की, इसमें 10 की, 12 की, 21 22 10 10, तो सबसे ज़्यादा सबको मिला के देखते हैं सबसे ज़्यादा किस में है, सेकंड कॉलम में है, तो हम सबसे प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा किसको देंगे, सेकंड कॉलम को। ठीक है, तो सेकंड कॉलम में देखो सबसे मिनिमम कौन है, अब सेकंड कॉलम में एंटर कर गए। अब देखो सबसे मिनिमम कौन सा है, सबसे मिनिमम है 8, तो हम 8 से शुरुआत करते हैं। देखो 8 को कितने की रिक्वायरमेंट है, 8 की रिक्वायरमेंट है और 18 सप्लाईज, पहले की तरह करते हैं बिल्कुल, 8 की रिक्वायरमेंट और 18 की सप्लाई, 18 की सप्लाई में से 8 चला गया, रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होगी। ठीक है, यहाँ पे 0 रह गया तो इसे हटाओ। अब हम नेक्स्ट दोबारा से देखते हैं। अब दोबारा से हम क्या लिखेंगे, पेनल्टी दोबारा से लिखेंगे। इसकी पेनल्टी कितनी आएगी बचे हुए की, अब इसको 30 को नहीं काउंट करना है, जो बचे हुए हैं उनकी निकालना है। तब भी 19 और 10 सबसे मिनिमम दो कौन से, 19 और 10, तो उनका डिफरेंस कितना आएगा, 9 आएगा। इसमें सबसे मिनिमम कौन से हैं, 40 और 60, 40 और 60, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 20 का आएगा। इसमें मिनिमम कौन से हैं, अब 40 और 20, इसमें भी 40 और 20, तो इसमें कितना का आएगा, 20 का आएगा। ठीक है, अब कॉलम पेनल्टी में देखते हैं, इसमें सबसे मिनिमम, इसमें सेम रहेगी, कितना, 21, और जो कट गया उसकी जगह लगा देते हैं डैश, और इसमें कितनी, 10, और इसमें भी कितनी आई, 10 है, सेम है। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा कौन है, बड़ा, सबसे बड़ा कौन है, इसमें 21, ये 20 29 10 10, तो 21 सबसे बड़ा। इसमें किसको देंगे, सबसे मिनिमम कौन सा है, 19, मिनिमम वाले को देखते हैं। फिर मैक्सिमम पेनल्टी लेके मिनिमम वालों को हम उसकी रिक्वायरमेंट को, मिनिमम वाले की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, जिसकी कॉस्ट कम होगी आप उसी को, तो अपनी, मान लो आपकी कंपनी है, आपको किसी को जॉब देना है, तो पहले वर्क देखोगे किसका अच्छा है। अगर सेम वर्क का है तो जो सबसे कम रुपए लेगा उसी को आप जॉब दोगे ना, तो देखेंगे सबसे मिनिमम कौन सा है, 19, तो हमारा क्या करेंगे, 19 को क्या करेंगे, हम उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। रिक्वायरमेंट कितनी, 5 है, और सप्लाई कितनी, 7 की है, तो 7 हटाओ, यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये 5 की जगह क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे 5 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, और यहाँ 0 आया है उस वाले, जहाँ पे 0 आ जाए, अगर कॉलम में 0 आ रहा है तो कॉलम को काट देते हैं, अगर रो में 0 आता तो हम रो को काट देते हैं। ठीक है, तो इस कॉलम को काट दिया। अब फिर से हम क्या निकालेंगे, पेनल्टी, दोबारा से वही प्रोसेस। इनका डिफरेंस कितना, 40। अब इसको नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, जो बचे हुए अनऑक्युपाइड होते हैं उनको देखते हैं। इसका कितना आया, 40, इसमें कितना आया है, 20, और इसमें 50। इनका डिफरेंस गया, ये भी ख़त्म, ये इनका डिफरेंस आएगा 10, और इसका भी 10 सेम। अब सबसे ज़्यादा कौन है, 50, तो हम 50 वाले को सबसे मिनिमम देखो कौन है, इनमें देखेंगे, ये तो हट गए, कट गए। अब इनमें देखो 70, ये 20, तो 20 वाले की रिक्वायरमेंट क्या करेंगे, पूरा करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 14 की, लेकिन सप्लाई तो कम है, तो जितनी सप्लाई उतनी तो दे पाएंगे, तो हमने इसे 10 तो दे दिया, लेकिन अभी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, कितनी, अभी 4 की रह गई, और यहाँ पे 10 की जगह क्या गया, 0, क्योंकि 10 तो चला गया पूरा, तो अब रो 0 ही, तो हम इस रो को काट देते हैं। ठीक है, अब हम फिर से पेनल्टी निकालते हैं। तब इसकी पेनल्टी जो हमारी आएगी अब की, वो कितनी आएगी हमारी, 50 और 10 की 40 सेम, और इसकी 60 और 40 की 20 सेम, और ये तो कट गया, हटाओ इसे। ऐसे नीचे वाले में इसकी ये तो कटी हुई, ये भी कटी हुई, इसकी कितनी आई, 40 में से 50 गया, 50 में से 40 गया 10, और 60 में से 10 गया 50। ठीक है, अब हम किसको देंगे, 50 वाले को देंगे। 50 वाले को, तो 50 में देखो सबसे कम कौन है, सबसे मिनिमम कौन है, 10, तो 10 की कितनी रिक्वायरमेंट है, 10 को 2 की रिक्वायरमेंट है,
और इसके पास सप्लाई कितने की है, हमारे इसके पास सप्लाई है 4 की और रिक्वायरमेंट है 2 की, तो हम इसे कितना देंगे 2, हम इसकी रिक्वायरमेंट को क्या कर देंगे पूरा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ 0 हो गया हमारा, यहाँ कितना रह गया अभी 2 रह गया, ये 0 हुआ तो उस रो को क्या कर देंगे हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या रह गया, ये 40 रह गया, ये 60 रह गया, तो ये इजी है, जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो। यहाँ 7 है और यहाँ कितना है 2, देखो 7 2 कितने होते हैं 9, ये 9 चला गया, ये 2 2 7 ये भी चलेगा, ठीक है। तो हमारी सबकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी और सबकी क्या हो गई, हमारी सप्लाई भी कंप्लीट होगी, चली गई, सबकी सप्लाई खत्म हो गई। तो अब हमारा अब इसका IVFS क्या आएगा, जो IVFS होता है वो कितना आएगा, इसका देखो X11 कितना है 5, X14 कितना है 2, फिर X23 कितना है 7 और X24 कितना है 2, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा X32 वो कितना है 8 और X34 कितना है हमारे पास 10, ये हमारा क्या आ गया IVFS। और यहाँ पे जो हमारा इनिशियल मिनिमम जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, वो देखो, या TP कॉस्ट यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसमें सब में TP कॉस्ट लिख लेना आप, क्या होती है मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो कितनी आएगी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे देखो 19 से, 5 मल्टीप्लाई 19 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 60 और प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 20। तो इसका जो आंसर फाइनल आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा 779 रुपये। आप ऐड करके देख लेना, ये आएगा हमारा, ठीक है 775 रुपये, 779 सॉरी। तो आपको पता लग गया, देखो हमारा NWCM नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से आया 1015 रुपये, जो हमारा लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड था उससे आया 814 रुपये, और लेकिन जो हमारा वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड था उससे आया हमारा 779 रुपये। तो सबसे कम किससे आया, वोगल अप्रॉक्सीमेशन से। तो हमारा ये मेथड सबसे अच्छा मेथड माना जाता है इन तीनों के अंदर, लेकिन इनसे भी अच्छा सबसे इनका जो इनका फादर कह सकते हैं, इनके बाद अप्लाई होता है, ये तो करना ही करना होता है उसमें, इनके बाद अप्लाई होता है मोदी, वो इन तीनों को क्या कर देता है सही कर देता है, ठीक है। उसको हम अगले वीडियो में क्या करेंगे पढ़ेंगे।